ओके नेक्स्ट वन क्या दिया है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग फिगर सेक पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू। देखो पी एस कौन है, ये आर क्यू ये है, ठीक है। सेक क्यू टी इज परपेंडिकुलर टू पी आर, देन इफ आर क्यू इज इक्वल टू 6 पी आर इक्वल टू 10 देन फाइंड द क्यू टी, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन, सो गिवन में फर्स्ट सी व्हाट इज गिवन, सेक जो भी कुछ दिया है वो जस्ट लिखो, सेक पी एस परपेंडिकुलर टू सेक आर क्यू, यस, सेक और क्या क्यू टी परपेंडिकुलर टू सेक पी आर, यस। देन आगे क्या है, आर क्यू इज इक्वल्स टू 6 पी आर इज इक्वल्स टू 12, बराबर है। टू फाइंड, फाइंड में क्या करना है, तो ये इतना सब कुछ दिया हुआ है, यस ना, ओके। टू फाइंड, तो नेक्स्ट आ जाएगा टू फाइंड, यस, टू फाइंड इज व्हाट, क्यू टी, सो okay, chalo, so next one is solution. So see, RQ is given and PR is given, where is PR, ठीक है, और अपने को ढूंढना क्या है, QT। तो अभी देखो यहां पे क्या है, C RQ और कुछ है क्या, yes, हाँ एक चीज और दिया गया है जो मैंने लिखा है, RQ is 6 PR is 12, yes, okay। एक और दिया है PS also given, PS is 6, तो मैंने क्वेश्चन में उसको ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पे कर लेता हूँ PS equals to 6, ठीक, ओके। सो RQ is 6 PR is 12 and PS is 6, तो गिवन में यहाँ पे PS भी लिखता हूँ मैं, सो PS is equals to 6। चलो अभी हम लोग इस डायग्राम में सी RQ कितना दिया अपने को, 6 दिया है, इस सेंटीमीटर वगैरह नहीं कुछ नहीं, ठीक। आगे RQ is 6 PR सी ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है 12, ओके। देन नेक्स्ट PS is given guys, PS is what 6, तो बराबर से ध्यान में रखिए, yes? तो इस तरीके से अपने को साइड किया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे ये भी नहीं पूछा है, रेशियो भी नहीं पूछा है, यस। अपने को QT फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, कौन है वो ट्राइंगल, PQR, सी PQR, ओके। अभी गाइस चलो अगर मैं ऐसा लिखता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिलहाल के लिए मैं इसी वर्ड को वापरता हूँ, यस, ताकि मुझे आगे ये समझ में आए, क्योंकि मुझे आगे अभी ये ट्रायंगल ना दो जगह पे आता है, PQR इसका भी पार्ट है और PQR इसका भी पार्ट है, तो इसके लिए ये ट्रायंगल एक ही है, बट इसमें बेस और हाइट हम दो ले सकते हैं। तो सी PQR के लिए ये बेस हो जाएगा और दिस विल बी द हाइट, ये ध्यान में रखो। कभी कभी ऐसा रहता है, मतलब ट्रायंगल ये स्केलर ट्रायंगल है, तो स्केलर ट्रायंगल में हम हाइट, मतलब ऐसा जब डायग्राम रहता है तो हाइट यहाँ पे हम दिखा नहीं सकते, तो उसको हम यहाँ पे मतलब क्या कर सकते हैं गाइस, ये देखो इस बेस और हाइट से इस PQR का एरिया मिल जाएगा, बराबर है। और जब मुझे PQR ट्रायंगल PQR का एरिया मिल गया, तो अगेन इस कंसेप्ट को ये बेस और ये हाइट यूज करके मैं QT निकाल सकता हूँ, तो ये ध्यान में रखो। तो चलिए अभी मैं क्या लिखूंगा, सो नेक्स्ट therefore area of triangle PQR is equals to half into as base क्या मैं ले रहा हूँ RQ into height क्या ले रहा हूँ मैं PS, yes। so therefore area of triangle PQR is equals to half into RQ की वैल्यू बोलो 6 into PS की 6 तो 2 3 so therefore area of triangle PQR is equals to 3 into 6, so therefore area of triangle PQR is equals to 18 स्क्वायर यूनिट, ये ध्यान में रखो, इस तरीके से लिख देने का, इसको इक्वेशन 1 दे दो, यस। अगेन हम लोग लिख सकते हैं सिंस
area of triangle PQR also written as half into, अभी सी बेस becomes PR. अभी हम लोग क्यों ये ले रहे हैं गाइस, PR बेस क्यों ले रहे हैं, बिकॉज आई वांट व्हाट QT, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, QT की वैल्यू चाहिए, समझ में आया। और इस ट्राइंगल का एरिया बेस है तो मैं इजीली QT फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो क्या लिखूंगा मैं, PR into QT, yes, so therefore area of triangle PQR क्या है 18, so 18 is equals to 1 by 2 PR, PR की वैल्यू is 12 into QT, yes, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैंने इसकी वैल्यू पुट की और ये वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है। चलो नेक्स्ट, सो therefore चलो 2 6 सो जो भी रह गया उसको लिखो 18 is equals to 6 into QT, so therefore 18 by 6 is equals to QT. So guys, 6 3 is 18. So therefore QT is equals to 3 units. So this is the final answer. जब कुछ भी ना रहे सेंटीमीटर और मीटर, तब उस वक्त यूनिट यूज करो. So that is the answer.